दीपावली कल है, लेकिन आज पाकिस्तान को हराने के बाद ऐसा लगता है कि जम्मू में दीपावली के जैसा ही माहौल है। सभी लोगों को स्ट्रेट लाइन की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली के साथ साथ में भारत की जो पाकिस्तान के ऊपर जीत हुई है उस जीत की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जहां कल दीपावली पूरा देश और उसके साथ में जम्मू कश्मीर मनाएगा, वहीं पर जम्मू बेस्ड जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो घाटी में काम करते हैं और उसके साथ में कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी कर्मचारी ये दीपावली बिना तनख्वाह के मनाएंगे। लगभग 4-4 महीनों की तनख्वाह जो है इन तमाम सरकारी कर्मचारियों की आना बाकी है। और जब कश्मीर घाटी में राहुल भट्ट की शहादत हुई थी, उनकी शहादत के बाद जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हों या जम्मू के जो जम्मू बेस्ड जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो घाटी में काम करते हैं, वो सभी लोग वहाँ से निकलकर जम्मू आ गए थे और अब वो जम्मू में इस समय बैठे हैं। यानी घाटी से वो सभी लोग निकलकर जम्मू आ गए थे। सरकार ने कहा कि जो कर्मचारी यहाँ आए हैं उनकी तादाद कम है, अच्छी खासी तादाद आज भी घाटी में काम कर रही है। लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाते हैं और इन तमाम सरकारी कर्मचारियों से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारी हों या जम्मू संभाग के रहने वाले लोग जो घाटी में जिनको नौकरी मिली और घाटी में जो सेवाएं अपनी दे रहे हैं, इन सभी कर्मचारियों की मई के महीने के बाद की तनख्वाह नहीं आई है। दीपावली थी, सबको ये लग रहा था कि शायद सरकार थोड़ा इस बात का ख्याल रखेगी कि इन तमाम सरकारी कर्मचारियों की परेशानियों को ध्यान में रखेगी, ध्यान में इस बात को रखेगी कि आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ने के लिए फ़ौजें तटस्थ हैं और फ़ौजें इस वक्त लड़ाई लड़ भी रही हैं और आतंकवाद और आतंकवादियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके बीच में वो सरकारी कर्मचारी जो घाटी में काम कर रहे थे और उन्हें आतंकियों ने जब उनके साथियों को निशाना बनाया, डर और खौफ के कारण वो लोग निकल कर आए वहाँ से। कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी कर्मचारी मांग ये कर रहे हैं कि हमें फ़िलहाल रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में आप पोस्ट कर दीजिए, हमें जम्मू के संभाग के किसी भी ज़िले में आप भेज दीजिए, हम वहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम घाटी वापस नहीं जाएंगे क्योंकि घाटी में माहौल आज भी ऐसा है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हों या प्रवासी मजदूर हों, उन तमाम लोगों को आतंकी निशाना बना रहे हैं। चूँकि आतंकियों ने निशाना बनाना बंद नहीं किया है और थोड़ा सा वक्त होता है, उस थोड़े से वक्त के बाद आतंकी जो है दोबारा से किसी न किसी को निशाना बनाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले एक और सेब के कारोबारी की शहादत पिछले दिनों घाटी में हुई। पूर्ण कृष्ण भट्ट उनका नाम था, उनकी शहादत हुई। उनकी शहादत से खौफ और बढ़ गया और उस दिन भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने केनाल रोड के ऊपर वो खड़े हुए, केनाल रोड जम्मू में उन लोगों ने प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में भी उन लोगों ने इस मांग को रिट्रेट किया कि सरकार को कश्मीरी पंडित समुदाय को रिलैक्सेशन देना चाहिए और सरकार को कश्मीरी पंडित समुदाय की इस मांग को कंसीड करना चाहिए कि उन्हें घाटी की बजाय उनसे सेवाएं अगर लेनी हैं तो वो जम्मू संभाग में ली जाएं। इसी तरीके से जम्मू संभाग के वो लोग जो सरकारी कर्मचारी के तौर पर कश्मीर घाटी में काम कर रहे थे, उन्हें तब डर और खौफ लगा जब जम्मू संभाग के से कश्मीर गए हुए लोगों में से कुछ एक लोगों को वहाँ पर आतंकियों ने टारगेट किया। जब टारगेट किया तो उन्हें भी लगा कि अब कश्मीर घाटी में उनके लिए रहना भी संभव नहीं है। हालांकि जब हम जम्मू संभाग के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि कश्मीरी मुस्लिम समुदाय का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो उनके साथ वो वहाँ पर रहे हैं, उनके घरों में किराए के ऊपर रहे हैं और वहाँ पर वो समुदाय पूरी मदद जो है इनकी करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आतंकी निशाना बनाते हैं तो उस समय वहाँ का समाज हो, वहाँ के लोग हों, हमारी कोई मदद नहीं कर पाते। तो उन्होंने साफ किया, उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमें लेकर नहीं सोचती और गंभीरता के साथ इस बात पर विचार नहीं करती कि हमारे साथ सरकार का रवैया क्या होना चाहिए, हम घाटी वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद सरकार ने पिछले दिनों एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जितने भी जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारी कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं उनके लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाएं, जिस ट्रांसफ़र पॉलिसी पर सोच विचार किया जाए और एक ऐसी ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार की जाए
जिस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जम्मू संभाग के जो कर्मचारी घाटी में काम करते हैं उन्हें एक मौका कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्त के बाद अपने घर के आसपास या जम्मू संभाग में कहीं कहीं पर काम करने का मिले। इसी तरीके से कश्मीरी पंडित समुदाय का जहाँ तक ताल्लुक है, उनका तो साफ तौर पर ये कहना है कि घाटी के हालात अभी इस तरह के नहीं हैं कि वो वहाँ पर जाकर नौकरी करें, वो वहाँ पर जाकर जो है सर्विस करें। इसके बीच में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग पोल का एक ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने बायोमेट्रिक्स मैंडेटरी कर दी और कहा कि तमाम सरकारी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक्स होगी। इस पर भी कश्मीरी पंडित समुदाय ने नाराज़गी का इजहार किया और समुदाय ने ये कहा कि ये जो बायोमेट्रिक्स मैंडेटरी कर दिया गया है, इस बायोमेट्रिक्स का मकसद ये है कि किसी तरीके से कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को मजबूर किया जाए कि वो घाटी वापस आएं। दूसरी तरफ जम्मू संभाग के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने भी कहा कि ये जो बायोमेट्रिक्स लाया गया है ये असल में हमें प्रेशराइज करने के लिए, परेशान करने के लिए, ताकि हम मजबूर होकर घाटी वापस चले जाएं। वो कहते हैं कि हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते। जम्मू संभाग के कर्मचारी तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे बच्चे जिस माहौल में पल बढ़ रहे हैं, जिस माहौल में वो रहते हैं, उसमें उन्हें अपनी पहचान आहिस्ता आहिस्ता वो भूल जाएंगे, क्योंकि वो जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज का कल्चर, उस समाज की ज़ुबान, उस समाज का रहन सहन बिल्कुल जम्मू के समाज से अलग थलग है। अब जब बच्चे कश्मीर घाटी में पलेंगे, बड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है उस समाज का असर उनके ऊपर रहेगा। वो अपने कल्चर से, अपनी ज़ुबान से और अपनी सारी चीज़ों से दूर होते जाएंगे। ये बातें उन्होंने स्ट्रेट लाइन के साथ भी की हैं और आपने स्ट्रेट लाइन पर सुनी भी होंगी। अब दीपावली थी, सबको ये लग रहा था कि 24 अक्टूबर से पहले पहले तमाम जम्मू बेस्ड सरकारी कर्मचारी हों या कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी कर्मचारी हों, इन दोनों की तनख्वाहें जो हैं, इन दोनों समुदायों की तनख्वाहें जो हैं वो इनके खातों में सरकार ज़रूर डालेगी। सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि एक लंबे समय से ये लोग अपनी सेवाएं घाटी में दे रहे हैं। अगर डर और खौफ के कारण इन्हें इस वक्त जम्मू आना पड़ा और ये जम्मू में इस समय बैठे हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इनके लिए कोई पॉलिसी बनाए, सरकार इनके लिए कोई रास्ता निकाले जिस रास्ते से ये सरकारी नौकरी भी कर सकें और इन्हें डर और खौफ का भी सामना न करना पड़े। जहां अगर इनकी ये तमाम उम्मीदें सरकार से हैं, वहीं पर उन्हें ये लगा था कि शायद इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 24 अक्टूबर से पहले पहले सरकार दीपावली के शुभ अवसर पर इन तमाम सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें इनको दे देगी। लेकिन आज 23 तारीख है और आप इस समय जानते हैं 8 बजने वाले हैं। अभी तक किसी भी जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारी हों या कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी कर्मचारी हों, किसी के भी खाते में तनख्वाह नहीं आई है। हालांकि अभी भी इन सरकारी कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि हो सकता है सरकार का मन पसीजे और सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और आज रात तक या कल सुबह तक हमें हमारी तनख्वाहें दे दी जाएं। कम से कम हम दीपावली सुख शांति के साथ अपने परिवार के साथ जम्मू में मना सकें। लेकिन सरकार खामोश है। हमने वित्तीय मंत्रालय से बात करने की, वित्तीय विभाग से बात की, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट से मैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात की और मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई संभावना है कि इन सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें इनको दी जाएंगी। तो उन्होंने कहा ऊपर से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, अगर कोई आदेश आएगा तो हमें इनकी सैलरीज इन्हें देने में कोई हिचक नहीं होगी। हम तो बस इंतज़ार करते हैं कि ऊपर से कोई इशारा आए और हम फ़ौरन इनकी तनख्वाहें इनके खातों में डाल दें। लेकिन ऊपर से अभी तक कोई इशारा नहीं आया है। ऊपर में जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि केंद्र सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, उनका ये मानना है कि आतंकियों ने डर और भय और खौफ का माहौल घाटी में इसलिए पैदा किया है ताकि, और उसमें अल्पसंख्यक समुदाय, कश्मीरी पंडित समुदाय या प्रवासी मजदूरों को निशाना इसलिए बनाया जाता है ताकि आतंकी खबरों में रहें और आतंकी खबर बना सकें और किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट किया जा सके। ये कोशिश लगातार आतंकियों की है और अब आतंकियों का मंसूबा ये है कि जो भारत सरकार की कोशिश है कि बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में आए, ख़ास तौर पर कश्मीर घाटी में इन्वेस्टमेंट आए, लोग वहाँ पर पैसा लगाएं, लोग वहाँ पर कारोबार करें। तो ये सब कुछ करके, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, इसमें ख़ास तौर पर कश्मीरी पंडितों को, प्रवासी मजदूरों को या देश विदेश से जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस समय घाटी में काम कर रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जाए। मकसद केवल ये है कि लोगों को डराया जाए ताकि वो कश्मीर घाटी में आकर इन्वेस्ट न करें, ताकि वो कश्मीर घाटी का रुख न करें।
कोशिश असल में आतंकियों की ये है। इसी कोशिश का नतीजा है कि आतंकी भय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग, जिनको लेकर सरकार ने ऑलरेडी कहा है कि हमने पर्याप्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त उनके लिए किए हैं, जम्मू संभाग के कर्मचारियों के लिए भी पर्याप्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त हम लोगों ने कर रखा है, और ये भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर पोस्ट किया जाए, वहां पर इनसे काम लिया जाए जहां पर आतंकवादियों के निशाने पर ये लोग न रहें। तो ये सब कोशिशें सरकार कह रही है हम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखने को यह मिल रहा है कि सरकार अपनी जगह सही हो सकती है कि कोशिशें वो कर रही है, मगर जहां आतंकियों को किसी को निशाना बनाना होता है, उन्हें पूर्ण कृष्ण भट्ट को निशाना बनाना था, तो आतंकी उसके सेब के बाग में पहुंच गए, और जैसा कि उनके परिवार के लोग बताते हैं कि बहुत करीब से उनके ऊपर उन्होंने हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया। या उसके अलावा इससे पहले जो शहादतें घाटी में जम्मू संभाग के कर्मचारियों की हुई हैं, अगर उन शहादतों को भी आप देखेंगे तो आज लोग ये कहने पर विवश हैं, मजबूर हैं कि ये कोई अंदर के ही लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, करीबी लोग हैं, जो आतंकियों को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, आतंकियों को पूरा पता देते हैं और बताते हैं कि किसको आप निशाने पर ले सकते हो, पूरी मूवमेंट ट्रैक करते हैं उस व्यक्ति की, और सारी जानकारी आतंकियों के पास होती है। उसी का नतीजा है कि जिस भी समय आतंकी आते हैं, निशाना बनाते हैं और उसके बाद आराम से निकल कर चले जाते हैं। हालांकि उसके बाद फौज उन्हें कहीं मुठभेड़ में मार देती है या पुलिस के साथ किसी एनकाउंटर में वो लोग मारे जाते हैं, वो बात की बात है, लेकिन पहले उनका ये कहना है कि मुकम्मल पूरी इंफॉर्मेशन आतंकियों के पास होती है, जिसके बाद आतंकी जो है अल्पसंख्यक समुदाय, कश्मीरी पंडित समुदाय और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाते हैं। अब ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन कर्मचारियों की सरकार के सामने एक ही गुहार है कि आप एक तो हमारी तनख्वाहें रिलीज करें। तनख्वाहें रोकने का मतलब यह होगा कि आप जबरदस्ती हमें घाटी में नौकरी पर वापस बुलाना चाहते हैं जहां हम आतंकियों के निशाने पर है। वो उनका कहना है, उनका ये कहना है कि सरकार को हमारी तनख्वाहें रिलीज करनी चाहिए और वक्त पर रिलीज करनी चाहिए। और दूसरी उनकी मांग ये है कि जल्द से जल्द एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, जिस ट्रांसफर पॉलिसी में वो तमाम प्रोविजंस रखे जाएं जिन प्रोविजंस के जरिए जम्मू संभाग के कर्मचारी जम्मू संभाग में भी कुछ समय के लिए नौकरी कर सकें, कश्मीर संभाग से निकलकर जम्मू संभाग में आ सकें। और कश्मीरी पंडित समुदाय का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में वो रोज धरना देते हैं। दीपावली के उपलक्ष्य में अभी धरना उनका नहीं चल रहा, लेकिन बाकी दिन वो रोज धरना देते हैं। और धरने पर बैठे हुए तमाम इन कर्मचारियों की मांग केवल एक कि हम घाटी वापस नहीं जाना चाहते हैं। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों को इजाजत है, हक है इस बात का कि घाटी में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई जाए, कितना सख्ती के साथ आतंकवाद से निपटा जाए, कितना सख्ती के साथ अलगाववाद से निपटा जाए। ये पॉलिसियां सरकार बना सकती है, सरकार इन पर विचार भी कर सकती है और सरकार इन पॉलिसियों पर काम भी कर सकती है। लेकिन कर्मचारी के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं है। हर कर्मचारी को सिक्योरिटी गार्ड देना भी संभव नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद हर कर्मचारी से ये उम्मीद रखना कि वो घर से निकले और घर से जब निकले तो ये सोच के निकले कि वो सिर्फ नौकरी करने के लिए जा रहा है, वो उसके जहन में ये नहीं चलता। वो जब घर से निकलता है उसके जहन में सब कुछ होता है। उसके जहन में राहुल भट्ट की शहादत होती है, उसके जहन में पूर्ण कृष्ण भट्ट की शहादत होगी, उसके जहन में उन बाकी तमाम लोगों की शहादतें होंगी जिन लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। हर एक चीज़ साया पास से गुजर जाए उससे भी इंसान डरता है जब हालात इस तरह के होते हैं। तो सरकार को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन तमाम सरकारी कर्मचारियों को लेकर इस तरह की पॉलिसी तैयार करनी चाहिए जिस पॉलिसी में इनके इश्यूज भी रिड्रेस हो जाएं, सरकार की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भी कोई नुकसान न पहुंचे, और ये भी हो कि इन सरकारी कर्मचारियों से सरकार काम भी ले। अगर एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर इन तमाम लोगों को उससे काम पूरे जम्मू कश्मीर में लिया जा सकता है तो क्या गलत है, चाहे कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारी हों या जम्मू संभाग के कर्मचारी हों। क्यों ज़रूरी है कि इनको से काम घाटी में ही लेना है? क्या संभव नहीं है कि इनसे काम जम्मू कश्मीर के सभी जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर लिया जाए, जम्मू कश्मीर की जितनी भी तहसीलें हैं वहाँ पर लिया जाए, जम्मू कश्मीर के जितने भी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर लिया जाए, जम्मू कश्मीर में जितने भी गांव हैं वहाँ पर इन लोगों से काम लिया जाए? क्या ज़रूरी है कि इनसे काम सिर्फ कुपवाड़ा, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग, शोपियान, बारामुल्ला इन इलाकों में लेना ज़रूरी है?
क्या वजह है? अगर बाकी तमाम सरकारी कर्मचारी कश्मीर घाटी से जम्मू संभाग में आकर नौकरी कर सकते हैं, तो जम्मू संभाग से भी अलग अलग जम्मू संभाग के जिलों में भी इन तमाम लोगों को भेजा जा सकता है, ताकि आतंकियों के निशाने पर ना रहें। इससे आतंकवाद से लड़ाई लड़ने में भी आसानी होगी। और दूसरा ये कि आतंकियों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, निहत्थे लोगों को, प्रवासी मजदूरों को और उसके अलावा कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने का मौका नहीं मिलेगा। और ना ही, वैसे भी आप जानते हैं कि आतंकियों की खबर अब इस हद तक रही है कि वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को निशाना बनाते हैं तो वो किसी खबर का हिस्सा होते हैं। जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो एक ही खबर आती है कि आतंकी को मार दिया गया, उसे ढेर कर दिया गया। और आतंकियों की उम्र जब घटकर केवल अब 1-1.5 महीना रही है, या कई बार तो 15 दिन के करीब करीब रही है, तो जब उम्र अब आतंकियों की घटकर इतनी कम रही है, तो इसके चलते क्या सरकार के लिए सही नहीं है कि इस वक्त अगर एक ऐसी वाइब्रेंट ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए जिसमें तमाम लोग कवर हो जाएं, क्या कश्मीरी पंडित और क्या जम्मू संभाग के कर्मचारी, वो ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी हो जो इन तमाम कर्मचारियों के इश्यूज को भी एड्रेस करे और साथ में जम्मू कश्मीर की सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भी मददगार साबित हो। फिलहाल तो होना ये चाहिए था कि दीपावली के इस पावन अवसर पर इन तमाम सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें इनको मिलनी चाहिए थी, मगर सरकार की मर्जी और सरकार का इरादा कि हमने नहीं देनी। सरकार को अपने इस इरादे पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार लोगों के लिए होती है, सरकार लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए होती है, सरकार लोगों की परेशानियों को समझकर उन परेशानियों को रिड्रेस करने के लिए होती है। सरकार एरोगेंस में, सरकार सिर्फ इसलिए कि उन्हें कोई पॉइंट प्रूव करना है, सिर्फ उस चीज़ के लिए सरकार एरोगेंस में जब फैसले लेती है तो उन फैसलों का सरकारों को अक्सर नुकसान होता है, फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता।